तो गाइस आज जो हम कटिंग करने वाले हैं वो जिसका पेट है 42 इंची और चेस्ट है 44 इंची। 44.5 इंची उसका चेस्ट है। तो काफी ये भयंकर कटिंग होने वाला है कि उसका ये पेट जो है कुछ अजब ही है। तो इसको जो कटिंग करेंगे हम, तो इसको जो पल्ला बिछाएंगे तो हम इस तरह से बिछाएंगे। बहुत सारे इसमें करते क्या है कि हम डबल पल्ला करके 60 इंच रेंज में बिछाते हैं। तो इसमें जो है वैसे आपको बिछाना नहीं है, तो आप में ये दिक्कत ये हो जाएगा कि बैग जो है वो छोटा पड़ जाएगा आपको। तो इस तरह से आपको डबल पल्ला इस तरह से बिछाना है, तभी आपका जो है कपड़ा घटेगा नहीं, ना तो कंफर्म में कपड़ा घट जाएगा। तो आपको ये वो गलती नहीं करना है। इस तरह से बिछाने के बाद तो इसका जो दामन बनेगा वो दामन चैना बनेगा राउंड वाला। तो सबसे पहले हमें नीचे इस तरह से एक दाग मारना है, उसके हाफ इंची ऊपर एक और दाग मार लेना। तो शर्ट की लंबाई की बात की जाए तो इस सेट का जो लंबा है वो 29 इंची है। तो पहला दाग जो है वो 29.25 पे लगाएंगे और इस तरह से इसको दाग मार लेंगे। दाग मारने के बाद इसका जो शोल्डर गिरेगा यानी बैक जो गिरेगा 1.25 इंची, तो ये 2 पौने 2 इंची पे तो इस तरह से दाग मार लेना है और 1.25 इंची इसमें दबाव चाहिए। तो 3 दाग इसके लिए आपको मारना है। यहाँ से जो आपका कपड़ा आपका मार्जिन है वहीं से किनारा छोड़ के, तो इस तरह से इसमें स्केल से सीधा दाग मार लेंगे, इसको मिला लेंगे। इसको मारने के बाद कॉलर जो इसका 16 इंची है तो आपको यहाँ पर से 3.25 इंची लेना है और शोल्डर जो है वो 18.5 इंची है। तो 18.5 2 सूत दाग ले लेंगे इस तरह से और सीधे इसके स्केल से इसको इस तरह से दाग मारेंगे। तो इसका बैक जो गिरेगा वो 1.5 इंची इस तरफ गिरेगा। तो 1.5 इंची आपको ये दाग से जहाँ से हमारा ये तैयार होगा 1.5 इंची यहाँ से आपको 15 इंची पे दाग मारना है। ये दाग मारने के बाद बीच में एक और दाग मार लेना आपको। अब जो यहाँ पे समझने वाली बात है कि लूज इसमें कैसे देना है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका पेट है कि थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगा। तो आपको समझना है इसका जो पेट है, चेस्ट जो इसका है 44 इंची है और इसका पेट का बात किया जाए तो 44.5 है, यानी चेस्ट से हाफ इंची बेसी ही है। और हिप का बात किया जाए तो वो काफ़ी कम है, वो 42 इंची है। तो यहीं पे थोड़ा सी दिक्कत हो जाता है आदमी को समझने में। तो इसका हिप जो है वो 42 इंची है। तो चेस्ट के सबसे पहले यहाँ पे हाफ इंची का जहाँ से तैयार हमारा होता है वहां से इस तरह से दाग मारेंगे। दाग मारने के बाद ये जो जहाँ से मैंने ये एक्स्ट्रा दाग लिया है यहाँ से आपको चेस्ट जितना आपका उतना नापेंगे। तो हमारा चेस्ट देखो 44 इंची था, 44 इंची पे एक दाग मारेंगे और यहाँ से जो है ऊपर आपको 1.5 इंची मार्जिन लेना है, कच्चा 1.5 इंची। और पेट में जो है आपका 44.5 है, तो यानी कि 11 इंची एक सूद और यहाँ पे आपको जो है 1.25 इंची लेना है। और हिप जो है हिप है वो 42 इंची, तो 10.5 इंची प्लस 1.25 इंची। तो ये हमारा मार्क लग चुका है। तो अब इसको जो है स्केल से पहले दाग मारते हैं। तो ऊपर इस तरह से दाग मारेंगे, ज़्यादा आपको अंदर नहीं धंसाना है। इसको उल्टा उल्टा स्केल से इसको शेप मारेंगे जिस तरह से, क्योंकि इसका हिप जो है बहुत कम है, पेट ज़्यादा निकला हुआ है इसीलिए। और इस तरह से इसको दाग मारने के बाद
तो इसको यहाँ से हल्का सी इस तरह से राउंड ले लेंगे। तो इसको चलिए आप कटिंग करते हैं। तो ये जो नीचे दामन बनेगा, मैंने आपको बताया था कि चेना बनेगा। तो इस तरह से आपको 1.5 इंची पे, ज़्यादा नहीं लेना है, कि पेट वाला आदमी है, ज़्यादा लिएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो सामना हमारा जो है कट करके वो रेडी हो गया। तो ये खुद का यहाँ इसको मार लेंगे चटका, और एक चटका हमने नीचे मार ही चुके हैं। तो इसको सामना को इस तरह से आपको उठा लेना है, इसको उठा करके साइड में रख देना है। उसके बाद इस तरह से एक पल्ला खोलेंगे। खोलने के बाद जो इसका है वो बैक कटिंग होगा। तो बैक के लिए हम इस तरह से पल्ला बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद सामना को इस पे इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बहुत सारे भाई गलती क्या करते हैं कि सामना और बैक का जो है वो नीचे दामन बराबर रख देते हैं। तो आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करना है, जिसके वजह से जो है पीछे जो है दामन झोल मारता है, पीछे लटक जाता है, जो कि आगे आगे सेट उठ जाता है। तो ये तीनों बीमारी आपका ऐसी है, मसला हल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है, 1 इंची आपका दामन आपको छोटा देना है। कि हमारा जहाँ से बराबर है उसको 1 इंची दामन आपका छोटा रहेगा, तब जो आपका है वो सही होगा। तो इस तरह से इसको काट करके यहाँ मिला लिया मैंने। तो आप लोग ये देख सकते हैं, तो हमारा जो ये दामन है देखिए, ये 1 इंची छोटा है। तभी जो आपका एकदम जो शरीर में बैठेगा वो परफेक्ट है। पीछे जो है झोलेगा नहीं, और पीछे जो है वो लटक नहीं मारेगा। तो इस तरह से इसको कटिंग मार लेना है। इसको कटिंग मारने के बाद आपको जो है शोल्डर जितना हमारा था, तो 18.5 इंची शोल्डर था, तो 18.5 पे एक दाग मारेंगे। दो सूत दबाव ले लेंगे। उसके बाद ये इस पॉइंट से हमारा जो ये कंधी है, इस पॉइंट से आपको सीधे दाग मारना है, और वहीं से इस तरह से दाग खींच लेना है। तो हमारा दाग ये हो गया। अब इस तरह से इसको कटिंग मारते हैं। जब यहाँ तक हमारा कटिंग हो जाएगा, सामना को फिर से इस तरह पल्ला खोल देंगे, और स्केल से जो हमारा दूसरा वाला दाग था, इस तरह से इसको सेब ऐसे देंगे, और इसको हल्का सा मिला देंगे इस तरह से। बाकी आपको कैंची पे पूरा मिलाना है इस तरह से। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत सारे गलती क्या करते हैं कि इस तरह से इसको इस तरह हल्का यहीं से दूर से ले लेते हैं, जिसके वजह से जो है पीछे बैक में जो है कांक के साइड पे कपड़ा जमा हो जाता है। तो आपको इसको पूरा शेप में लेना है, तभी आपका जो है वो बैठेगा। तो सामना और बैक हमारा जो है वो कटिंग होकर के रेडी है। अब जो हम कटिंग मारेंगे वो
शोल्डर यानी तीरा मारेंगे, उसके बाद फिर आस्तीन होगा। तो शोल्डर काटने के लिए सबसे पहले हमें कपड़ा जो है वो स्ट्रेट करना होगा, नहीं तो वो कपड़ा तिरछा कट जाएगा, तो फिर आपका जो कटिंग जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। तो ये आप क्रीज देख सकते हैं, ये वाला हमारा क्रीज है, ये क्रीज पे क्रीज बैठाएंगे जब तो ये कपड़ा सीधा हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको सीधा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्रीज पे क्रीज बैठाएंगे तो सीधा हो गया। इस तरह से फिर हल्का सा नाखून मार लेंगे। नाखून मारने के बाद आपका जितना शोल्डर था, शोल्डर जो हमारा था वो 18.5 इंची था, तो यहाँ से आपको 18.5 पे एक दाग मारना है, फिर 2 सूद और दाग लेना है। दाग लेने के बाद ऊपर जहाँ से हमारा दबाव है, यहाँ से कपड़ा है नीचे का, तो यहाँ पर से इस तरह दाग खींचेंगे। यहाँ से आपको 6 इंच लेना है, 6 इंची पे इस तरह से सीधा दाग मारेंगे। और ऊपर जो मैंने ये दाग मारा था यहाँ आपको मार देना है। और मैंने 1.25 इंची जो है वो गिराया था कंधी, तो ये कंधी 1.25 इंची तिरा में भी गिरा देना है। और 3.25 इंची मैंने कॉलर के लिए सामना में जो दाग मारा था, आपको यहाँ 3 इंची मारना है। 3 इंची मार दिया। ये दाग से जहाँ से ये गिरा है, ये दाग से कंधी जो डाउन हुआ है, इस दाग से आपको ये ऊपर वाले दाग से इस तरह से दाग मार देना है। तो हमारा दाग के लग करके रेडी है। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए आपका ये जितना बीच आता है इसका, ये हमारा जैसे 3 इंची है, तो आपको जो है यहाँ पे आपको एक चीज बता देते हैं, ये हमारा 1.5 हो गया, तो 1.5 तक ये स्ट्रेट कटेगा। उसके बाद ये हल्का हल्का राउंड होगा, यहाँ से हल्का राउंड होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो इस तरह से आप कटिंग मारेंगे तब आगा तीरा जो है वो परफेक्ट बैठेगा, जो गला में एकदम काफी सुंदर दिखेगा, जमा नहीं होगा कपड़ा। और इस तरह से इधर भी इसको काट लेंगे। इसको जब काटने के बाद इस तरह से यहाँ बहुत सारे भाई गलती क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट काट देते हैं। इसके स्ट्रेट आपको नहीं काटना है, इसको 2 सूद इस तरह से राउंड काटना है। ये आप देख सकते हैं, इसको 2 सूद आपको राउंड काटना है, तभी आपका जो है वो शोल्डर पे तीरा जो है काफी बेहतरीन बैठेगा। तो इसका डबल पल्ला भी काट लेते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। अब जो कटेगा वो आस्तीन कटेगा। तो हमारा सामना सबसे पहले करते हैं कि इसको मिला लेते हैं। जो मैंने कटिंग किया तो इसको इस तरह से सामना को खोलेंगे। सामना खोलने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे कि जब तीरा जोड़ने के बाद जो दबाव इसमें बैठ जाता है वो उतना सी बैठ जाना चाहिए। इस तरह से रखने के बाद, और ये हमारा देख रहे हैं ये बैठ चुका है। इस तरह से आपको पकड़ने के बाद ये आपका बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है बराबर है। तो शोल्डर जो कटिंग करने का मैंने आपको जो तरीका बताया वो काफी बेहतरीन तरीका बताया, जिससे आप किसी भी साइज का शोल्डर कटिंग मार सकते हैं, वो भी अपने तरीके से। और जो आपके कला जब कॉलर उसमें लगेगा, जब आप शरीर में पहनिएगा, तो शोल्डर जो है वो आपका कहीं पे लम नहीं आना चाहिए, कॉलर आपका फलकना नहीं चाहिए, आपका कॉलर जो है वो सही से गोल से बैठ जाना चाहिए। तो ये हमारा जो है तीरा भी कट करके रेडी हो गया। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो काटेंगे वो आस्तीन काटेंगे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आस्तीन जो कटेगा, स्लिप जो कटेगा, तो वो इसमें लूजिंग कितना देना है। 44 इंची जो इसका चेस्ट है, 44.5 इंची इसका जो पेट है, तो इसमें लूजिंग कितना देना है ये आपको समझना होगा। तो इस तरह से आपको डबल पल्ला सबसे पहले बिछा लेना है। आपको देख लेना है कि आपका कपड़ा जो है ये आंच जो जा रहा है ये आपका सीधा होना चाहिए। सीधा देख लेंगे। नहीं अगर आप सीधा उस तरह से देख सकते हैं, मैं आपको दूसरा नक्शा बताता हूँ सीधा देखने का। इस तरह आप यहाँ से जहाँ से मैंने क्रीज बताया है, यहाँ हमारा किनारा तक 20.5 इंची है। तो 20.5 इंची अगर हमारा इधर आ जा रहा है तो ये हमारा सीधा है। ये देख सकते हैं हमारा 20.5 यहाँ भी आया, तो ये सीधा है। तो इसी तरह आप भी सीधा नाप सकते हैं। इस तरह से इसको फिर डबल पल्ला में इस तरह से पलटा देंगे।
तो यहाँ हमारा हो चुका है। अब करेंगे क्या, यहाँ पर हम दाग मारेंगे। दाग मारने के बाद आपका जो जितना शोल्डर था, हमारा जो शोल्डर था, वो जो शोल्डर था हमारा वो 18.5 था। तो 18.5 का जो आधा हो गया वो 9.25 हो गया। तो मैं जो भी नाप लेता हूँ शोल्डर का, तो वो आधा शोल्डर से नाप लेता हूँ आस्तीन समेत। तो 18.5 का आधा जो हो गया वो 9.25 इंची हो गया। तो 9.25 इस दाग से रखना है आपको। और उसके बाद जो 9.25 के बाद 18.5 उसके बाद 32 इंची था। तो 9.25 रख करके आपको 32 आपको पहला दाग जो आपको देना है, यहाँ पे समझेंगे आप, 32 पे आपको पहला दाग देना है। आपका जो कप लगेगा वो 2.5 इंची का लगेगा। तो यानी अगर जब 32 में आप 2.5 इंची घटाएंगे तो वो 29.5 होगा। तो 29.5 तो आपका यहाँ से हो जाएगा, मगर आपको अगर इसमें आप जो कप फिर लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो आपको जो है 30 इंची पे दाग देना है। 30 इंची पे जब आप दाग देंगे, उसके बाद कप लगने के बाद जब दबाव के बाद आपका ये आधा इंची छोटा होगा, 2.5 इंची ये छोटा हो जाएगा, 2.5 इंची कप का कप लगेगा। तो ये मेकअप हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। और उसके बाद ये दाग पर से आपको 6.5 इंची, 6.25 इंची इस तरह से दाग मार लेना है। ऊपर की बात की जाए तो आपको जो है ऊपर में 9 इंची यानी 18 इंची आपको लूज देना है, क्योंकि इसका जो चेस्ट है वो 44 इंची है, पेड़ जो है वो 44.5 इंची है। तो आप उससे अगर कम देंगे, 16-17 दे देंगे, तो वो क्या होगा कि फंस जाएगा। तो आपको जो है 44 इंची चेस्ट में 18 से कम आप नहीं दे सकते। देते हैं अगर तो दिक्कत आ जाएगा। तो इस तरह से राउंड स्केल से इस तरह से इसको काट लेना। इसको मारने के बाद आप ध्यान देंगे कि हमारा ये आस्तीन जो डाउन होगा, तो इस तरह से आपको जो है 3.25 इंची यहाँ से देना है। 3.25 इंची पे इस तरह से आपको सीधा स्केल मार लेना है। और हमारा जो कटिंग होगा ये दाग से 1.25 इंची ऊपर, क्योंकि इसमें दबाव भी जाएगा जब ये ज्वाइंट होगा। तो इस तरह से आप दाग मारते हुए, तो चलिए इसको कटिंग मारते हैं। कटिंग मारने के लिए बहुत सारे भाई कहते हैं कि मैंने कटिंग करता हूं, मगर हमारा जो है पल्ला वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देंगे, आप जब भी ये कैंची पकड़े आपको इसको कस के पकड़ना है, कस के पकड़ना है। दूसरा हाथ जो है वो कपड़ा को दाब के रखना है। आपका जो कपड़ा का पल्ला है वो कभी भी भागेगा नहीं कपड़ा आपका टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। कैंची आप अगर लूज पकड़ते हैं और हाथ हटा देते हैं तो वही दिक्कत आ जाती है। तो उस दिक्कत का आपको सामना फिर करना नहीं पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं परफेक्ट एकदम, जहां मैंने कैंची चलाया वहीं से काटा है। इस दाग से इसको इस तरह से काट देना है। इसको काटने के बाद इस तरह से फिर इसको काटना है। तो अब ये देख सकते हैं हमारा जो है आस्तीन कट करके रेडी होने वाला। अब इसमें दो काम करेंगे। एक तो हमारा जो है आस्तीन का जोन जिस तरफ ये सामना में लगता है, यानी आगे की तरफ, बैक की तरफ नहीं आगे की तरफ, तो उस आगे की तरफ को 1 इंची छोड़ करके आपको उसको खर देना है। और दूसरी बात, उसके पॉजिटिव यानी दूसरी तरफ, जैसे इस तरफ ये खरा जाएगा उसके उल्टा तरफ आपको जो है वो चकपट्टी का 5.25 इंची काटना है। तो यहाँ से इस तरह से 1.5 इंची आप यहाँ से छोड़ देंगे। यहाँ से आपका जो डाउन होगा 1.5 इंची के बाद होगा। तो इस तरह से इसके बाद इसको पलटा देंगे। पलटाने के बाद हमारा ये 6.25 इंची था, तो 6.25 इंची है। तो इसको 3 इंची एक सूद पे ये दाग लगेगा। उसके बाद ये जो मोड़ा जाएगा ये, तो आपको 2 सूद इस तरह रखना है। और यहाँ से आपको 5.25 इंची पे दाग इस तरह से लगा लेना है। और इस तरह से यहाँ से फिर भी दाग मारेंगे हम।
तो ये हमारा रेडी हो गया। तो इसको 2 पल्ला काटना है, ऊपर का 2 पल्ला। तो ये हमारा जो है वो आस्तीन कट की कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जिस तरह से बारीकी से समझाया, काफ़ी बेहतरीन आपको लगा होगा, क्योंकि ऐसा जो है वो बहुत कम आदमी समझाते हैं, बहुत कम लोग समझाते हैं। वो तो सिर्फ कटिंग करके आपको दिखा देंगे, इतना बारीकी से जो है वो आपको नहीं बताएंगे। अगरचे आप बारीकी से समझेंगे नहीं तो फिर कटिंग में आपके फिनिशिंग आएगा नहीं, गड़बड़ी रह जाएगा। आपके माइंड में अगर जो घुसा बात सेट नहीं होगा तो आप कटिंग सही से नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई तरह का अगर से कुछ भी कमी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। आप अगर से चाहते हैं कि आप हमसे बात करके कुछ समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में आप अपना नंबर डाल सकते हैं, आपसे फोन से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।